अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं एम एस रांझा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर है 12। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेयर मास्क को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेयर मास्क को यूज़ करते हुए हम अपनी इमेज को कैसे इरेज कर सकते हैं और अपनी इरेज की हुई इमेज को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है ये भी लेयर मास्क से रिलेटेड है। कुछ जो चीज़ें हमारे पास जो रह गई थी वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम अपनी इमेज को अगर हम ब्लैक एंड वाइट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। और अपनी ब्लैक एंड वाइट जो इमेज है उसमें से अगर हम अपने कुछ पार्ट्स को कलराइज करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरे पास ओपन इमेज है। तो इसको मैंने unsplash.com से जो डाउनलोड की है। तो ये टोटल जो है ये कलराइज इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज में से ये जो ब्राइट है ये सिर्फ कलराइज रहे और बाकी सारा वाइट हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको डिसैचुरेट कर दें और सारा ये जो इमेज है उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इस इमेज की एक कॉपी ले लेनी है, इस बैकग्राउंड की लेयर जो है इसकी एक कॉपी ले लेनी है। तो दोस्तों कॉपी लेने के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि शॉर्टकट जो है कंट्रोल जे है। हम कंट्रोल जे करें तो इस लेयर की एक कॉपी आ जाती है। तो दोस्तों ये वाली लेयर आपने यहाँ से इसको हाइड कर देना है और नीचे वाली लेयर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड लेयर को। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है इमेज में। इमेज में आने के बाद आपने आ जाना एडजस्ट में। एडजस्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक एंड वाइट। इसका शॉर्टकट जो है आल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। अगर आप कीबोर्ड से आल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी भी प्रेस कर दें तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो इमेज थी ये ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये एक इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस में किसी कलर को कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो इसमें हम कर सकते हैं। दोस्तों इसका प्रीव्यू आप करें तो यहाँ पे हमारे पास मोस्टली ग्रीन कलर है। अगर मैं चाहूँ कि इसको ज़्यादा डार्क कर दूँ, कि ग्रीन कलर को ज़्यादा डार्क या इसको ज़्यादा वाइट करना चाहें तो हम यहाँ से ग्रीन को, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाए तो इसको, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं ज़्यादा से डार्क कर दूंगा यहाँ से। दोस्तों इस तरह करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसी एक कलर को प्रोमिनेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी ये हो गई है ब्लैक एंड वाइट। तो अब हम ऊपर वाली लेयर पे आएंगे। ये वाली लेयर इसको सेलेक्ट करेंगे पहले नंबर वाली लेयर पर। तो यहाँ पे अगर हम इसमें लेयर मास्क बटन पर क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वाइट मास्क इसमें ऐड कर दिया है। तो दोस्तों एक और तरीका है कि इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर हम आल्ट का बटन प्रेस करके इस मास्क पर क्लिक करें तो दोस्तों ये हमारे पास ब्लैक मास्क जो है वो इसमें ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी की पूरी लेयर ये जो है हाइड हो चुकी है। तो अब हम इसमें से अगर कोई पार्ट इसका जो है वो कलराइज करना चाहें तो वो हम अपने कर सकते हैं। इसको अब मैं इस इमेज को जूम कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। तो जैसे मैंने ये जूम किया है तो ये हमने ले लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको कलराइज करना शुरू कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको जल्दी से कलराइज करना शुरू कर देता हूँ। तो आपने दोस्तों बहुत ही आराम से सफाई से साथ तसल्ली के साथ करना है। आप सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरा इस क्लास में आप लोगों को समझाने का मकसद है, इसलिए मैं यहाँ से ब्रश टूल के साथ ही इसको कर रहा हूँ। तो आपने बहुत ही आसान बहुत ही आराम के साथ इस को कलराइज करना है। दोस्तों यहाँ से आप तो ब्रश टूल को आप यूज़ करते हुए यहाँ से इसको कलराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा इसको माउस को की मदद से कंट्रोल करना चाहें तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था ब्रश टूल वाली में क्लास में, कि आप आल्ट का बटन प्रेस करें और कीबोर्ड से आप राइट क्लिक करें तो आपके पास ब्रश की प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ से इसको हार्ड या सॉफ्ट आप कर सकते हैं, या बड़ा या छोटा आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें एक और मेन चीज़ जो है, ये हमारे पास ये जो मास्क का कलर है, इसको एक्सचेंज करने के लिए आप एक्स का बटन जो है इसको आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्स का बटन प्रेस करें तो ये आपका ये जो कलर है ये रिवील हो जाता है। अगर यहाँ से हमारे पास ये ब्लैक कलर, अगर मैं यहाँ पे बाहर जाता हूँ तो ये मतलब कि दोबारा से इसको रिवील करके मैं इसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आप इस ब्रश के जो कलर है इसको रिवील कर सकते हैं आपस में एक्स की मदद से। तो दोस्तों ये हमारे पास जो ब्राइट थी ये इस इमेज में सिर्फ कलराइज है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये सीखा कि अगर हम डायरेक्टली मास्क के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वाइट मास्क आता है। तो अगर हम इसमें ब्लैक मास्क ऐड करना चाहें तो हम आल्ट प्रेस करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमने अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना सीखा है और उसमें से कुछ पार्ट जो हैं उसको अगर हम कलराइज करना चाहें तो वो हमने सीखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।